अरे ये आप ऐसे नीचे बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? और नहीं मैम साहब, मेरे को ऊपर बैठने के लिए मना करते हैं। मना करते हैं? अरे पर अंदर बैठकर खाना खाने के लिए मैंने ही बोला था आपको, तो फिर मना किसने कर दिया? कौन है भाई जिसने इन्हें ऊपर बैठकर खाना खाने से मना किया है? मैम हमने मना किया। आप खुद एक बात बताइए मुझे, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे ऑफिस के बाहर चौकीदारी करता है, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा? ये अच्छा लगता है? अरे हमने इसे यहाँ पे अंदर खाना खाने की परमिशन दे रखी है ना, इतना इसके लिए ना इनफ है, तो ज्यादा सिर पे चढ़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है इसे। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? इन्हें यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए मैंने ही बोला था, और ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि यहाँ पे कौन खाना खाएगा और कौन नहीं? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है इन्हें बना करने की? मैम बात हिम्मत की नहीं है, बात ये है कि वो एक गार्ड है और हम आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं। अरे वो हमारे साथ बैठ के खाना कैसे खा सकता है? और वैसे भी कितनी बदबू आती है इस बुढ़े से, कौन बैठेगा खाना खाने इसके साथ? हम तो नहीं बैठने वाले, इसे बिठाया नीचे इसको। शिखा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे वो भी यहाँ पर काम करते हैं, तो तुम्हें इनके यहाँ बैठकर खाना खाने से क्या दिक्कत है? मैम हमें दिक्कत क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? हमारी कंपनी आसमान से जमीन में आने में 2 मिनट लगाएगी। रेपुटेशन की चिंता तुम ना ही करो ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं वो मैं अपने आप देख लूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब भी ऑफिस का लंच एक साथ होता है तो मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाती हूँ, और जब मैं ही मना नहीं करती तो तुम कैसे कर सकते हो? अरे मैं किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम इनके साथ भेदभाव करोगे? मैडम जी क्यों ना करें हम भेदभाव? आप एक बात बताइए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, अब इन्हें देखिए। मैडम जी इन्हें यहाँ बैठ के हम खाना खाने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, और अब हमें सुना रहे हो। केशव तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हारी नजरों में एक पढ़ा लिखा आदमी ठीक है, और अगर ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो इनकी कोई इज्जत नहीं है? ये क्या बात हुई भला? मैडम केशव गलती क्या कह रहा है? अरे हम आपके पढ़े लिखे एम्प्लॉय हैं और ये 2 कौड़ी का अनपढ़ गार्ड। मैम आप हम दोनों को कंपेयर भी कैसे कर सकते? अरे हमारा स्टैंडर्ड तो देखिए, कहीं से भी मैच नहीं करता। हाँ कर रही हूँ मैं कंपेयर, क्योंकि मेरी नजरों में सब लोग बराबर हैं, एक समान है, और मैं किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करूँ, और ना ही तुम लोग कर सकते हो। आज ये तुम्हारे साथ ही बैठकर खाना खाएं, और मैं भी देखती हूँ कि इन्हें कौन मना करता है। ये दाढ़ीलाल जी उठिए और ऊपर बैठकर खाना खाइए। अब से हर रोज आप यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे, और मैं भी देखती हूँ कौन मना करता है। आप मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमेशा मेरे को तो नीचे ही बैठा कर खाना खिलाते हैं, और तो और पानी भी नहीं पिलाते। पानी भी बाहर पी जा, वहाँ बैठ, वहाँ जा, इधर जा, तो यहाँ बदबू आती है, तेरे से दूर हट। बताऊँ मेरे को बहुत मजबूर करते। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बैठिए आप। यार इनके साथ बैठकर कौन खाना खाएगा? पागल हो गए हो क्या? मैडम देखिए, अगर ये यहाँ पर बैठकर खाना खाएंगी तो मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं, चलो यार ठीक है। तो अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ बैठकर खाना खाना है आप लोग खा सकते हैं, लेकिन ये तो अब से यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से काम छोड़कर जा सकते हैं। एम्प्लॉयज तो मुझे और भी मिल जाएंगे, पर शायद आप लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा। समझ गए सब लोग? अब खाना खाइए। बैठिए गिरधार लाल जी, खाना खाइए। सर यही है जो अपनी बेटी बेच रहे हैं। ठीक है तुम जाओ। ठीक है सर। तुम्हारी बेटी खरीदनी है मुझे। क्या?
क्या मतलब है तेरा? मतलब ये, तुम्हारी बेटी खरीदना चाहता हूँ मैं। कितने पैसे चाहिए अपनी बेटी के? जितने पैसे बताओगे उतने पैसे दूंगा। पापा, मुझे ये आदमी पागल वागल लग रहा है। पागल नहीं हूं मैं। ये देखो, बहुत पैसा है मेरे पास। जितना बोलोगे उतना दे दूंगा तुम्हारी बेटी के लिए। इतना सारा पैसा? पापा क्या देख रहे हो आप? अरे भगाओ ना इसको यहाँ से। बेटा, इतने पैसे से तो अपनी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आप कहीं मुझे इन पैसों के बदले बेचने का तो नहीं सोच रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा मैं। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। और हाँ, ये पैसे पकड़ो और दफा हो जाओ। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। इतना गुस्सा ना कर। और जो लाइफ ये दे सकता है ना, वो मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। ये आदमी तेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और बेटा, इससे अच्छा लड़का तेरी शादी के लिए मैं कभी नहीं ढूंढ सकता। ये आदमी तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। पापा, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे बस आपके पास ही रहना है। अरे बेटी, तो सारी जिंदगी ये रोडों पे मजदूरी करके बिता देगी क्या? कब तक इस कचरे में रहेगी? कुछ तो सोच अपने लिए। मैं तेरा बाप हूँ और हमेशा मैं तेरे लिए अच्छा ही चाहता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा रहेगा। पापा, मुझे सब समझ में आ रहा है। आप मेरा अच्छा नहीं चाहते हो। आप बस अपना अच्छा चाहते हो कि आपको पूरी जिंदगी कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस आपको फ्री में दारू मिलती रहे। देखो, तुम्हें डील मंजूर है कि नहीं, वरना मेरा इरादा भी बदल सकता है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे ये डील मंजूर है। पापा, आप देख लेना, आप बहुत पछताएंगे। इतने पैसों में ना तुम पूरी जिंदगी आराम से काटोगे। और तुम मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतने सारे पैसे में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगा आराम से। आज से यही तुम्हारा घर है। और हाँ, ये लो, ये इसमें तुम्हारी ड्रेस है और वो तुम्हारा रूम। उसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। तुम ड्रेस चेंज कर लो, फिर हम डिनर के लिए चलते हैं। इसको क्या लगता है कि ये मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाएगा? कभी नहीं। वाह, इस वाइट साड़ी में सच में बहुत प्यारी लग रही हो। तो चलें डिनर के लिए। सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो? लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तो फिर ऐसे कैसे? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं 2 महीने से डेली ऑफिस जाते हुए तुम्हें देखता था, लेकिन कभी तुम्हारे सामने आके तुमसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन खरीदने की तो हिम्मत हो गई ना? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो तुम्हारे पापा तुम्हें किसी शराबी को बेच रहे थे। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो आज तुम कहीं और होती। बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या? मेरे पापा मुझे किसी और को बेच रहे थे? मुझे तो इस बात पे यकीन भी नहीं हो रहा है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे किसी और को बेच देंगे ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती।
वो तो मेरे पापा होकर भी मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन तुम जिसे मैं जानती तक नहीं हूं, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो कोई और भी मिल सकती थी, मुझसे अच्छी, मुझसे बेहतर, लेकिन मैं ही क्यों? हाँ, तुमने सही कहा, मुझे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती। लेकिन मुझे इतना पता है, तुम ऐसी लड़की हो जो मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करोगी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो लड़की अपने शराबी बाप के लिए इतना कुछ कर सकती हो, वो सोचो अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करेगी, जो उससे प्यार करेगा, उसकी केयर करेगा और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। और तुम्हें पता है मुझे तुमसे प्यार क्यों आया? क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचती हो, और तुम जैसी लड़कियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि तुम मुझे खरीद कर किसी और को बेच दोगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी मर्जी से। मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा मुझसे शादी करके।